नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे पूरे दिन की शुरुआत तय करती है, नहाने के पानी का तापमान। आज हम सीधे विज्ञान और पक्के डेटा के जरिए ये डिकोड करने वाले हैं कि क्या सच में शावर का तापमान हमारी सेहत को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या महज 30 सेकंड का ठंडा पानी सेहत में कोई जादुई बदलाव ला सकता है? आजकल देखा जा सकता है कि इंटरनेट पर हर दूसरा इंसान बर्फीले पानी में डुबकी लगाता या बायो हैकिंग की बात करता नजर आता है। ठंडे पानी से नहाना तो जैसे एक वायरल ट्रेंड बन गया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या विज्ञान भी इस बात की गवाही देता है? आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले बात करेंगे ठंडे पानी के इस नए चलन की, फिर देखेंगे द ग्रेट शावर एक्सपेरिमेंट, उसके बाद समझेंगे सिक लीव बनाम सिक डेज का फंडा, फिर जानेंगे कि ठंडे पानी में हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हॉट शावर यानी गर्म पानी के क्या फायदे हैं, और अंत में अपने लिए सही तापमान कैसे चुनें। चलिए शुरुआत करते हैं खंड 1 से, द कोल्ड शावर फिनोमिनन। शरीर को ठंडे तापमान का झटका देने का ये चलन कोई नया आविष्कार बिल्कुल नहीं है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के फ्रिजिडेरियम या ठंडे स्नान घरों को ही ले लीजिए, या फिर आज के मॉडर्न सोशल मीडिया ट्रेंड्स को। इम्यूनिटी बढ़ाने और दिन भर एनर्जेटिक रहने के ढेरों दावे किए जाते हैं। हम सबको सर्दियों की सुबह ठंडे पानी का वो पहला झटका तो याद ही होगा। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सदियों पुरानी परंपराओं और इंटरनेट के दावों में असल सच्चाई कितनी है और सिर्फ हवाई बातें कितनी हैं। अब आते हैं खंड 2 पर, द ग्रेट शावर एक्सपेरिमेंट। कुछ ठोस और साइंटिफिक फैक्ट्स सामने लाने के लिए चलिए अब तक के सबसे बड़े रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल पर बारीकी से नज़र डालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी 2015 में नीदरलैंड में हुई थी, जिसे नाम दिया गया द कूल चैलेंज। हैरानी की बात है कि 3000 से ज़्यादा वयस्कों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्हें लगातार 30 दिनों तक अपने रोज़मर्रा के शावर के एकदम अंत में 30, 60 या 90 सेकंड के लिए एकदम ठंडे पानी से नहाने का टास्क दिया गया था। और अब आती है सबसे अहम बात। इस परीक्षण के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने ठंडे पानी वाला रूटीन फॉलो किया, उनमें कंट्रोल ग्रुप की तुलना में काम से बीमारी की छुट्टी यानी सिक लीव लेने में सीधे तौर पर 29% की भारी कमी देखी गई। यह सोचने वाली बात है, लगभग 30% कम छुट्टियां। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इस रूटीन को थोड़ा और बेहतर बनाया गया, यानी नियमित ठंडे शॉवर के साथ साथ रोजमर्रा के शारीरिक व्यायाम को भी जोड़ दिया गया, तो काम से अनुपस्थिति में ये कमी उछलकर सीधे 54% तक पहुंच गई। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, सिक लीव बनाम सिक डेज। इस पूरे डेटा में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि ठंडे पानी से नहाने से इन्फेक्शन होने या बीमार पड़ने की दर कम नहीं हुई। मतलब सर्दी जुकाम के दिन लगभग उतने ही रहे। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, असली असर लक्षणों की तीव्रता पर हुआ। लक्षण इतने हल्के थे कि काम से छुट्टी लेने की नौबत ही नहीं आई, और बिल्कुल ऐसी वजह से एब्सेंस यानी अनुपस्थिति में 29% की वो बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस एक्सपेरिमेंट से एक और कमाल की बात निकल कर आई। 91%, जी हाँ 91% प्रतिभागियों ने इस ठंडे पानी के रूटीन को आगे भी जारी रखने की इच्छा जताई। रिसर्च के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण था उनके एनर्जी लेवल में एक जबरदस्त उछाल। कईयों ने तो इसकी तुलना सुबह सुबह एक कड़क कॉफी या कैफीन से मिलने वाली तेज एनर्जी से कर डाली। अब समय है खंड 4 का, योर बॉडी ऑन कोल्ड वाटर। इन तेज शारीरिक बदलावों के पीछे की बायोलॉजी को अगर समझना है तो हमें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो HRV हमारी 2 लगातार धड़कनों के बीच के समय में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। इसे हम एक कार के इंजन की तरह सोच सकते हैं, जो एक्सेलरेटर दबाने और ब्रेक लगाने के बीच कितनी स्मूथली एडजस्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही HRV इस बात का सीधा इंडिकेटर है कि हमारा शरीर स्ट्रेस और रिलैक्सेशन के बीच कितनी अच्छी तरह से बैलेंस बना रहा है। तो होता ये है कि जैसे ही शरीर ठंडे पानी के संपर्क में आता है, अंदर एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक शॉक लगता है, वही फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। इसके बाद ये रिस्पॉन्स शरीर की वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करता है और फाइनली ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है।
इससे हमारी हार्ट रेट धीमी होने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, और शरीर में एक गहरी शांति का एहसास फैल जाता है। रिसर्च से एक बहुत ही मज़ेदार और काम का हैक भी पता चला है। अगर सिर्फ वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है और वो रिलैक्सिंग इफेक्ट चाहिए, तो पूरे शरीर को बर्फ की पानी में जमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना हैरानी की बात? जी हाँ, सिर्फ चेहरे को ठंडे पानी में डुबोना या चेहरे पर ठंडा पानी डालना भी इसके लिए बहुत ज़्यादा असरदार पाया गया है। अब देखते हैं खंड 5, द हॉट शावर रिब्यूटल। खैर, यहाँ एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉट और कोल्ड दोनों के अपने अपने यूनिक फायदे हैं। एक तरफ जहाँ ठंडा पानी तुरंत एनर्जी देता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है और स्किन के पोर्स को टाइट करता है, वहीं दूसरी तरफ गर्म पानी का वो रिलैक्सिंग शावर थकी हुई मांसपेशियों को आराम देता है, एक अच्छी सुकून भरी नींद में मदद करता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में एक अहम रोल निभाता है। और अब आखिरी हिस्सा, खंड 6, फाइंडिंग योर परफेक्ट टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी साइंस प्रैक्टिकली हमारे लिए कैसे काम करती है। अगर HRV वाले फायदे चाहिए तो 5 से 10 मिनट का ठंडा स्नान काफ़ी है। लेकिन ध्यान रहे, अगर हार्ट से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो ठंडे पानी से बिल्कुल बचना चाहिए। वहीं अगर आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द की वजह से मूवमेंट में परेशानी है तो गर्म पानी बहुत बेहतर रहता है। स्पोर्ट्स इंजरी या सूजन कम करने के लिए फिर से ठंडा पानी काम आता है। और हाँ, स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए गर्म शावर को 20 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि ये एक टूल किट है, कोई कंपटीशन नहीं। किसी भी एक तापमान को हम अल्टीमेट विनर नहीं कह सकते। इस पूरी साइंस को समझने का असली मकसद यही है कि हम अपने शरीर की रोज़ाना की ज़रूरत और उस दिन की कंडीशन के हिसाब से सही टूल का इस्तेमाल कर सकें। इस दिलचस्प चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। इन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स और महज 30 सेकंड के प्रयोग से होने वाले गजब के फायदों को जानने के बाद क्या कल सुबह नहाते वक्त शार का डायल उस ठंडे पानी की तरफ घुमाने की हिम्मत जुटाई जाएगी? इस पर विचार करना तो बनता है। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।